आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है यह निरंतर उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा तिथि तक चलता रहेगा। हम उसमें उसके बहुत महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण विकास एवं समाज की बात आपसे हम कर रहे हैं, जिसके सब टॉपिक यानी कि सब विषय उप विषय पंचायती राज व्यवस्था की बात हम आपसे कर रहे हैं, जिस पर हम एक भाग आपको पढ़ा भी चुके हैं। आज भाग 2 की बारी है और जो भी इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा इस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपका सब कवर कर लिया जाएगा। बस आप धैर्य के साथ शिद्दत के साथ वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अपने स्वयं के नोट्स बनाते जाएं। हमने क्लास की रोचकता बढ़ाने के लिए और आप कितना अंदाजा ठीक लगा सकते हैं उसके लिए हमने कुछ प्रश्नों को बहुविकल्पीय तौर पर रखा है। तो उम्मीद करते हैं आप नोट्स बनाते हुए इसको समझते हुए चलते हैं और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को आप जरूर कीजिए करें। आपसे हम यह उम्मीद रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था जीएस पॉलिटी आम जानकारी के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अगर कोई प्रश्न आपके पेपर में आता है तो हमारी जो 2 क्लास देखते हैं आप, उन निश्चित ही आपकी पूर्ण संभावना है कि पेपर में परीक्षा में इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं हम बिना देर किए हुए अपनी पहली जानकारी की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा है, स्वामित्व योजना काफी चर्चा में रही। कब शुरू हुई, क्या इसके मायने थे, हम सब आपको यह बताते हैं। तो सबसे पहले सवाल हम आपको देते हैं कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई। स्वामित्व पूछा जा सकता है और यह हाल फिलहाल में चर्चा में भी बहुत रही थी। तो ऑप्शन है आपके लिए 24 अप्रैल 2019, 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2021 और 24 अप्रैल 2014। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा 24 अप्रैल 2020। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना यानी कि जो प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल भारत का सपना देखा था उसको पूर्ण करने के लिए और सपना साकार करने के लिए एक कदम बढ़ाया स्वामित्व योजना यानी डिजिटल भारत के रूप में। यानी गांव को आपने देखा होगा, कुछ हमारे भी गांव में जैसे भी हुआ, कलई से सभी का चिन्ह अंकित किए गए, ड्रोन से फोटो भी खींचे गए, कोई भूमि है। यानी कि इससे क्या है, स्वामित्व योजना जो 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिस पर भूमि की जानकारी आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। तो यह स्वामित्व योजना संबंधित है। आप एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। एक टॉपिक से हम कई प्रश्नों को लेकर कवर करते हुए समावेशी अध्ययन के तौर पर हम चलेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका। व्यूअर्स आप ध्यान दीजिएगा डियर एस्पिरेंट्स, जब 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा दिवस, जब ये इनकी असफलताओं की जांच के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई, बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय प्रणाली। तो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इसमें तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उसको हम पंचायत समिति कहते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो पेपर में यह पूछा जाएगा कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, कैसे है, गैर आबादी वाले गांव से अधिक है, गैर आबादी वाले गांव से कम है, या गैर आबादी वाले गांव के बराबर है, या आबादी वाले गांव के बराबर है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और इसके आने की भी संभावनाएं हमें लग रही हैं। तो आप ध्यान से इसका सही जवाब कीजिएगा कि गैर आबादी वाले गांव से अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या होती है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख भेजिएगा। कोई भी जानकारी आपको जिसमें आप थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं और जिसमें कंफ्यूजन की स्थिति में है कि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, तो आप हमें जरूर लिख दीजिएगा। हम आपकी उम्मीदों पर पूर्ण उतरेंगे। अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता के हिसाब से हम आपको जवाब देंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, या डी नन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज मंत्रालय। और पंचायती राज मंत्रालय जो कार्य कर रहा है वह कर रहा है 2004 ईस्वी से। आप नोट कर लीजिएगा 2004 एडी, एडी यानी कि एमनो यानी कि ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगली जानकारी की ओर। आप अंत तक जरूर बने रहें, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हम पूरे विश्वास से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप इस पे इंपोर्टेंट कीजिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है ये। यानी कि जो ग्राम प्रधान होते हैं या उनकी जो वो होती है निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करते हैं? जिला न्यायाधीश करते हैं, तहसीलदार करते हैं, या जिला अधिकारी यानी डीएम करते हैं, या एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उप जिला अधिकारी। निर्वाचन संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अगर कोई करता है तो वह करता है एसडीएम यानी कि उप जिला अधिकारी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा निर्मित होती है, ग्राम सभा किससे निर्मित होती है? नंबर ए यानी ऑप्शन ए, विकल्प ए, पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से, पंजीकृत पंचायतों क्षेत्र में विद्यमान जनता से, ग्राम पंचायत सदस्यों से, या प्रधान एवं बीडीओ से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो यह इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से। जो भी मतदाता सूची में पंजीकृत है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह ग्राम सभा जो उनसे मिलकर जो कहलाती है वह ग्राम सभा कहलाती है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आप प्लीज चैनल को लाइक, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर जरूर किया करें, ताकि आप उस तबके तक आप वीडियो पहुंचाएं जिसकी विशेष आवश्यकता इसको होती है। बढ़ते हैं हम अगली जानकारी को। तो देखिएगा, पंचायत समिति यानी खंड, ब्लॉक, तहसील स्तर पर क्या है? यानी परामर्शदात्री समिति है, प्रशासनिक अधिकरण है यह, या सलाहकार निकाय है, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम कि सन 1920 में ब्रिटिश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्न में से किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, या सभी में? तो इसका सही जवाब होगा सभी में। बढ़ते हैं हम अगली जानकारी की ओर। हम कम शब्दों में, हम कम समय में ज्यादा बात कहने की कोशिश करेंगे, गागर में सागर भरने के समान। आप बस यही है, आप ध्यान से समझिएगा, हर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर कोई भी अनावश्यक शब्द आपके लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हर शब्द पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्र से अभिप्राय है किस, यानी जिसकी आबादी 5000 से कम हो, या 3000 से अधिक हो, या 5000 से अधिक हो, या 4000 से अधिक हो। तो इसका सही जवाब होगा कि वह आबादी जिसकी 5000 से कम जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। और उसमें पुरुष जो पुरुष होते हैं उनकी अगर 25% से अधिक, अगर कोई कम जनसंख्या यानी 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25% की अगर बराबर जनसंख्या, अधिक भी हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। अगर 25% पुरुष अगर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 5000 से कम होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया?
45 में, 47 में, 48 में या 50 में? तो इसका सही जवाब होगा 1948 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, पंचायती राज से या डी नन ऑफ द एबव? तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज से। अब ध्यान से समझिएगा, 1986 ईस्वी में एक समिति बनी, LM सिंघवी समिति। उसने सिफारिश दी कि इसको संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और 1991-92 में एक लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास किए गए और यह सब कार्य जो किया गया यह PB नरसिम्हा राव यानी मिस्टर PB नरसिम्हा राव PM के समय पर किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आप बने रहिएगा अंत तक और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चाहे कोई शिकायत हो, सुझाव हो, कुछ भी आप बोलना चाहे, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर लिख भेजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानीय प्रशासन की विशेषता को इंगित करता है? समस्या का शीघ्र निराकरण, कम समय व कम व्यय, विकास योजनाओं में सहायक या ये सभी? तो आप सभी जानते हैं स्थानीय प्रशासन का बहुत महत्व होता है, विकास योजना में भी सहायक होता है और विकास योजनाओं में सहायता के लिए ही यह स्थानीय लोगों की भागीदारी की गई, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ये सभी। बढ़ते हैं हम अगली जानकारी की ओर, अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, यह व्यूअर्स पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी चर्चा में रहता है। पहले इसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2016 को और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया और 1 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदल दी गई। अगर रबी की फसल की बात करें तो बीमा प्रीमियम 1.5% यानी 1.5%, खरीफ की फसल में 2% और बागवानी फसल में 5% बीमा प्रीमियम तय किया गया है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम कुछ जानकारी के लिए। पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित हुआ वो हम बता चुके हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, 2004 ईस्वी में। सौभाग्य योजना यानी जिसे बोल देते हैं PM सहज बिजली हर घर योजना, जो जिसने काफ़ी घरों में रोशनी पहुंचाई, प्रकाश पहुंचाया, यह शुरू कब की गई थी यह पूछा जा सकता है आपसे। तो 25 सितंबर 2017 ईस्वी को यह शुरू की गई थी। वहीं हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक, यह 1994 में लागू किया गया और पंचायत चुनावों का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और यह कब से करा रहा है? 1995 ईस्वी से। बढ़ते हैं हम, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप देखिएगा, इससे समझ ही रहे होंगे सौभाग्य योजना को, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ये कर सकता है पैदा कि सौभाग्य लिखा हो तो भी आप समझ जाइएगा, अगर लिखा हो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना तब भी आप सौभाग्य को ही समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं? 25%, 27%, 33% या 50%? तो इसका सही जवाब है 27%। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रधान को पद से हटाने के लिए पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? अगर आप प्रधान के पद को हटाना चाहते हैं, प्रधान को पद से पदमुक्त करना चाहते हैं, अपदस्थ करना चाहते हैं, तो उसकी जो एक विशेष बैठक बुलाई जाती है पंचायत द्वारा, उसकी सूचना कितने दिन पूर्व आपको प्रधान को देनी होगी? 1 माह पूर्व, 15 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व और कभी भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 15 दिन पूर्व। जैसे आपने देखा होगा, हम जब पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो उसके लिए कितने दिन पूर्व पहले सूचना देनी होती है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया जब अगर राष्ट्रपति पर हम शुरू कर रहे हैं तो उससे कितने दिन पूर्व आपको प्रधानमंत्री को सूचना देनी होगी, तो यह कमेंट में आपको बताना है। बताने को हम भी बता सकते हैं लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, आप बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर, जो आपके लिए खुद एक प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है कि बैठक में मतदान करने वाले कितने बहुमत से प्रधान को पद से हटाया जा सकता है? अगर कितने दिन पूर्व सूचना देनी है प्रधान पद को हटाने के लिए? 15 दिन पूर्व। अब उसमें कितना प्रतिशत बहुमत होना चाहिए कि प्रधान के पद को हटाया माना जाता है?
तो आप इस बात को समझ चुके हैं, आप इसको नोट कीजिएगा, अपनी दिनचर्या में इस वीडियो को शामिल कीजिएगा। पंचायत राज व्यवस्था, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपको लेखपाल के एग्जाम में दिखाई देता है तो इन दोनों वीडियो से अलग नहीं होगा, पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब हम अगले सब टॉपिक उप विषय जो ग्रामीण समाज एवं विकास, जो कि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस डाला गया उसमें अगर कोई भी उप विषय हमको दिखता है उसके साथ ही आपके सामने अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। चलिए बढ़ते हैं हम आज की सभा के समापन के शब्दों के साथ। अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।